हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग देखिए क्लास 10th के लिए मैथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो भी क्लास 10th के लिए मैथ छोटे छोटे वीडियो में, जिससे कि आप लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कवर हो जाए और जिससे आप लोग का मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर उठे। तो यूपी बोर्ड के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले भी, बस उनको हिंदी का प्रॉब्लम होगा थोड़ा। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं माध्यिका निकालने के लिए। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने माध्यिका निकालने के लिए सीखा था, लेकिन उसमें आंकड़ा दिया था, वर्गीकृत आंकड़ा दिया था। उस आंकड़े का माध्यिका ज्ञात करना था। जब आंकड़ा सम था तो उसके लिए कुछ और फार्मूला था, और आंकड़ा विषम के लिए हमने दूसरा फार्मूला देखा था। लेकिन आज हम जैसे ये सारणी वाला जब दिया क्वेश्चन, तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए देखिए फार्मूला होता है, माध्यिका इज इक्वल टू आपका होता है, माध्यिका इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपान के एफ इंटू के एच होता है। जहाँ पे यन आपका है निम्न सीमा, यन आपका n बाई 2 जो होता है ये आपका माध्यिका का योग का आधा होता है, और सी एफ जो होता है वो संचयी बारंबारता होता है, एफ बारंबारता, और एच जो होता है वर्ग अंतराल होता है। अब ये निकलता कैसे इसी को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जो आपको ये सारणी दी रहेगी वो आप बना लोगे। तो इसमें आपको क्या दिया है, प्राप्तांक और क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या, शॉर्ट में लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या। फिर आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। तो ये अब निकलेगा कैसे, देखिए दो चीज़ तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये दोनों तो दे ही रखे हैं। तो ये लिख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है 90 से 100। फिर उसके बाद आपको और क्या दिया है, बारंबारता भी दे दिया है, 5, 3, 4, 3, 4, 7, 9, 9, कहीं छूट रहा है क्या कोई, 5, 3, 4, 3, एक 3 छूट गया, 3, 2 3 है, 4, 7, 9, 7, 8, ये हो गया। अब संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत बच्चे का इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे निकलेगा। तो संचयी बारंबारता के लिए देखिए आप लोग करेंगे क्या, ये जो आपको बारंबारता एफ नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी एफ नहीं दिया है, इसी से संचयी बारंबारता निकलता है। संचयी बारंबारता को हम सी एफ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी के जस्ट सामने जो लिखा है, जैसे एफ है तो इसी को सामने बस आप भी एफ 5 लिख दीजिए, 5 सेम टू सेम ऐसे ही। फिर उसके बाद ये जो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वाला लिखोगे संचयी बारंबारता, इसमें इसको जोड़ोगे फिर यहाँ पे लिखोगे, तो 5 3 8। अब इसी तरह जोड़ के यहाँ पे लिखिए 8 4 देखिए 12, अब 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, और 22 7 29, 29 9 38, 38 7 38 7 45, 45 8, 45 में 8 जोड़िए तो 53। अब एक चीज़ और भी, अब यहाँ पे जो यन निकालना है वो यन क्या है, ये जो बारंबारता नहीं है इन सबको जोड़ के वही आपको नंबर निकालना है, यन की वैल्यू। तो इसमें यन की वैल्यू कैसे निकलेगी, पूरा जो जोड़ोगे ना तो ये लास्ट में जो नहीं आता है जोड़ के वही सेम आता है। आप जोड़ेंगे तो देखिए सेम वही आएगा। देखिए 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 3 38, 38 7 45, 45 8 53, तो 53 ही आएगा।
अब यहाँ पे शुरू होता है आप लोग का क्वेश्चन, कैसे क्या 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 कहाँ पे है। तो यही जो n निकलता है ना, तो यहाँ से n/2 आप निकालोगे। n = 53 दिया है तो n/2 निकालेंगे। n/2 के बाद ये सब नंबर डिफाइन होते हैं कि क्या क्या है। तो n/2 निकालने के लिए 53 में 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूनी के 4 और 2 छक्का 2 दूनी के 4, 1 बचा तो 2 छक्का 12, 1 बचा 2 5 10। तो n/2 की वैल्यू आ गई 26.5। अब ये n/2 जो है ना, यही सब आपका यल, CF, F और H डिफाइन करेगा। H तो मान लीजिए ऐसे ही डिफाइन रहता है दोनों का अंतर, लेकिन ये जो यल, F, CF ये तीनों नंबर इसी से निकलेंगे। अब हम n/2 देखिए 26.5 कहाँ पे होगा। 26.5 इसी वाले लाइन में होगा। 29, क्योंकि 22 तो बड़ा है 26.5, और जब भी होगा इसी 29 में होगा। तो इस 29 में होगा जब 26, तो इसी के जस्ट सामने वाला जो होता है बारंबारता होता है वो, और ये जो इसी के सामने ऊपर जस्ट होता है इसी के, तो ये होता है CF, संचयी बारंबारता। और इस वाले लाइन का जिसमें F होता है उसी में आपका निम्निष्ठ सीमा होता है यल। यल क्या होता है, जैसे 2 वर्ग अंतराल है ना 10 से 20, जैसे 10 से 20 है तो ये आपका निम्न सीमा होता है, ये आपका उच्च सीमा होता है। इसी निम्न सीमा को हम लोग यल से दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 70 से 60 तो छोटा ये है, तो निम्न सीमा है, तो यल = आपका आ जाएगा 60। अब यल की वैल्यू आ गई। देखो क्या क्या हमको निकल के मिली। हमको मिला यल की वैल्यू निकल गया, F की वैल्यू निकल गया, CF भी निकल गया, n/2 भी निकल गया, और H चाहिए। तो H जो होता है वर्ग अंतराल होता है, कितने का अंतर है। तो H आप देखेंगे तो इस सब में देखेंगे 10-10 का अंतर है। तो H = कितना हो गया 10। तो H की वैल्यू 10 आ गया, यल भी 60 आ गया, CF 22, F 7, तो सब वैल्यू उसमें रख दीजिए। तो माध्यिका हो जाएगा, यल की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है 60 है, तो रखिए यल की वैल्यू 60 प्लस, यहाँ से दिख रहा है कि उधर आ जाए, चलिए दिखेगा। अब यहाँ से आपका ये यल की वैल्यू कितना हो गया 60 प्लस n/2, n/2 कितना है 26.5, माइनस CF की वैल्यू क्या है, CF देखिए ये 22, तो 22 बटे F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू 7, तो यहाँ पर रखिए 7, और इंटू H, ये वर्ग अंतराल कितने का 10 का है, तो H की वैल्यू 10 रख दीजिए। इसको हल कर लीजिए तो आपका आ जाएगा माध्यिका = 60 प्लस 26 में से 22 घटाइए कितना बचेगा 4.5, तो 4.5 और बटे के 7 और गुणे 10 ये आएगा। और 10 का इसमें गुणा कर दे, क्या कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 60 + 45/7। अब चाहे तो आप इसको देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ के पूरा भाग दे सकते हैं, चाहे तो इसी को बस सॉल्व करके इसमें 60 में जोड़ दें। तो हमको यही सही पड़ रहा है कि इसी को कम कैलकुलेशन अपना कर लीजिए। 7 से काटेंगे 7 छंग 42, कितना बचा 3 बचा, तो 3 बचा तो 30 हो गया, तो दशमलव आगे की 0, तो 7 चौक 28, तो 2 बचा। फिर उसके बाद 7 से बस 2 एक ही अंक ले जाइए, ज़्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपका माध्यिका = क्या हो गया, माध्यिका = 60 प्लस 6.4, तो माध्यिका क्या निकल के आपका आया, माध्यिका = 66.4। ये आपकी माध्यिका हम लोग जो वर्ग ये सारणी वाला रहता है इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप लोग कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समझ में आप लोग को वीडियो, तो ये माध्यिका वाला टॉपिक आप लोग तैयार करके जाइएगा। हमने माध्यिका तीनों विधि से माध्यिका सीख लिया। अब आप लोग को माध्यिका में कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करिएगा, जिस टॉपिक पे जिस क्वेश्चन पे होगा कि सर ये इस बुक का ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। बाय द वे आप कंसेप्ट जब सीख गए हैं तो फिर क्वेश्चन कैसा भी बनाए बस उसमें कैलकुलेशन रहेगा, क्योंकि नंबर बस चेंजिंग रहेंगे। तो मेन कंसेप्ट ही होता है, अगर कंसेप्ट आपको आ रहा है तो समझ लीजिए आप आगे अच्छे से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।